कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कहां पर है, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आपको याद करना होगा। अगर आप 9 क्लास और 10 क्लास में पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है एस पी डी एफ। अब यहां पर आपको याद रखना है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कम कुछ भी हो सकता है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कम कुछ भी हो सकता है। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन कम कुछ भी हो सकता है। अब आपको यहां पर टेक्निक समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, और ये जो टेक्निक है आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। एक बार सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और मैं टाइम को बर्बाद नहीं करता हूं, एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे यहां पर एस है तो इसको 2 बार लिखना है, एस एस। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है पी से और ऊपर की ओर जाना है पी एस, तो 2 बार लिखना है पी एस। इसके बाद डी से स्टार्ट करना है डीपीएस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डीपीएस। इस तरीके से 2 बार लिखना है डीपीएस। इसके बाद आपको लिखना है एफडीपीएस 2 बार, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एफडीपीएस। इसके बाद आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो साइड में नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है। तो नंबर को कैसे रखेंगे ये समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर पहला जो एस है इसको 1s रखेंगे। इसके बाद 1s लिख चुके हैं तो आगे जो आएगा वो 2s होगा, तो इसमें आप 1 2 रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां के बाद आपको समझना होगा और टेक्निक को समझना होगा। तो यहां पर देखिए पीएस 2 का ग्रुप चल रहा है, तो पहला वाला ग्रुप में ये 2 का ग्रुप है ना, तो 2 रख देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है, मतलब कि 2 रखें तो 3 कर देंगे। इसके बाद जैसे यहां पर पीएस है तो यहां पर भी पीएस है, तो यहां पर 2p है तो यहां पर क्या होगा, यानी कि 2p आ चुका है तो इसके आगे 3p ही होगा। जब यहां पर 3 रख दिए तो अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, 3 के बाद 4 होगा। यहां पर 3 का ग्रुप है डीपीएस, तो आपको क्या करना है, 3 का ग्रुप है तो पहला वाला में 3 रख देना है, तो यहां पर 3 रखेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे, 3 इसके बाद 4 इसके बाद 5। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर भी डीपीएस है तो 3d आ चुका है, तो यहां पर क्या होगा, 4d होगा। स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं फिर से लिख लेता हूं डीपीएस, तो यहां पर क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है, 4 है तो यहां पर 5 और यहां पर 6 होगा। यहां पर 4 का ग्रुप है एफडीपीएस, तो फर्स्ट वाला में आपको 4 रख देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है यहां तक, 4 5 6 7। इसके बाद 4f लिख चुके हैं तो आगे 5f ही होगा। 5 रखने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए, 5 6 7 8, इस तरीके से आपको लिखना है। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, याद रखिएगा, इसको तो आपको याद रखना है। अब मैं यहां पर मिटा देता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर 2 रख देता हूं, यहां पर 2। पी में देखिए एस में मैक्सिमम 2, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन याद होना चाहिए एस में मैक्सिमम 2 और यहां पर पी में फिर से 6 और यहां पर मैंने 2 रख दिया। कितना हुआ, काउंट मैं कर लेता हूं, तो 4 6 4 10 2 12 6 18 20 हो गया ना। अब यहां पर देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, अब ये आपको समझना है। जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, तो वो तत्व आवर्त सारणी पर कौन सा आवर्त में है या कौन सा वर्ग में है या कौन सा ब्लॉक में है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आवर्त, यानी कि कौन सा आवर्त में है, कौन सा वर्ग में है, ये आपसे पूछा जाएगा। कौन सा ब्लॉक में है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है किसी भी तत्व का,
कोई भी तत्व है, लिखा हुआ रहेगा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, तो वो तत्व आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में है, कौन सा वर्ग में है या कौन सा ब्लॉक में है, आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, तो मैं ऊपर वाला को अब मिटा लेता हूं, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट कहां किया है, एस में। ध्यान दीजिएगा, एस में लास्ट किया कि पी में किया या डी में किया या एफ में किया। तो एस, यहां पर देखिए एस में लास्ट किया है ना, तो एस में लास्ट किया है, तो जहां पर लास्ट करेगा वही हो जाएगा ब्लॉक। तो एस में लास्ट किया था ना, तो एस ब्लॉक में, यानी कि जिस तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो तत्व कहां पर है, कौन सा ब्लॉक में है, यानी कि एस ब्लॉक में है। अब आपको बताना है आवर्त। जैसे यहां पर देखिए साइड में कोई नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो साइड वाला जो नंबर है वो आवर्त को डिनोट करता है, आवर्त को बताता है। तो कौन सा नंबर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, तो साइड में देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो ये तत्व, यानी कि जो तत्व है वो तत्व कहां पर है, कौन सा आवर्त में है, यानी कि चौथा आवर्त में है। सबसे बड़ी संख्या साइड में क्या है, 4 है ना, तो चौथा आवर्त में है। अब यहां पर समझिएगा, वर्ग बताना है, तो कौन सा वर्ग में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आवर्त सारणी में इधर 2 ठो इस तरीके से रहता है, इसके बाद बीच में इस तरीके से रहता है, और इधर में 6 ठो रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो इधर वाला एस ब्लॉक होता है, और ये वाला पी ब्लॉक होता है, और ये वाला डी ब्लॉक होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। और नीचे में एफ ब्लॉक होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो एस ब्लॉक, तो लास्ट कहां पर किया गया है, लास्ट कहां पर हुआ है, एस में ना, तो एस ब्लॉक में है, और एस ब्लॉक में मात्र और मात्र 2 ही वर्ग है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो एस ब्लॉक में, यानी कि एस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहला वर्ग और ये दूसरा, यानी कि दूसरा वर्ग में है। याद रखिएगा, दूसरा वर्ग में है। अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर S1, अगर यहां पर 1 है, S1 है तो पहला वर्ग, अगर S2 है तो दूसरा वर्ग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आवर्त सारणी को दे दिया हूं, उसको आप देखिए, एक बार समझिए। तो मैंने क्या बोला, अगर S1 आया तो कौन सा वर्ग में होगा, यानी कि पहला वर्ग में। अगर S2 यहां पर ऊपर में अगर 2 है तो दूसरा वर्ग में। अगर D में लास्ट कर रहा है और P में लास्ट कर रहा है, वहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं अब क्रोमियम। जैसे यहां पर क्रोमियम दिया हुआ है, और क्रोमियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 24 होता है, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग में है, या कौन सा आवर्त में है, या कौन सा ब्लॉक में है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आसान तरीका, आपको फटाफट क्या करना है, एस एस पी एस पी एस। पहले इतना लिख के देख लीजिए कि 24 इसमें आता है या नहीं आता है। देख लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, नहीं मतलब कम हो गया ना, तो और आगे बढ़ना है। एस एस पी एस पी एस, इसके बाद डीपीएस होता है ना, तो डीपीएस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर तो यहां रखना होगा ना, तो ये तो 1 ही होगा, इसके बाद ये 2 होगा, यहां 2 का ग्रुप है तो 2 यहां पर बैठाना है। 2 बैठाने के बाद कंटिन्यू करना है, 2p आ चुका है तो आगे 3p होगा। 3 रखने के बाद इसको कंटिन्यू करना है। ये 3 का ग्रुप है तो यहां पर 3 रखना होगा। अब आगे जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20, और यहां पर 24 है तो यहां पर डी में 4 रखेंगे। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको क्या बताना है, आवर्त। देखिए कितना आसान होता है, आवर्त, इसके बाद वर्ग बताना है और ब्लॉक बताना है। तो सभी कुछ आप बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखिए। तो सबसे पहले बताइए कि कौन सा ब्लॉक में है, कौन सा ब्लॉक में है, तो कहां पर लास्ट किया है, डी में, तो डी ब्लॉक में है। लिख दीजिए कि डी ब्लॉक में है, कोई टेंशन नहीं है, आप मिला के देख लीजिएगा।
तो वर्ग, अब आपको बताना है वर्ग या आवर्त, बताइए, कोई टेंशन नहीं है। तो आवर्त सबसे आसान है, इसके बाद आवर्त। तो साइड में जो नंबर है वो आवर्त को बताता है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो देखना है कि सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो 4 है ना, सबसे बड़ी संख्या साइड में 4 है। तो चौथा नंबर आवर्त में, चौथा नंबर आवर्त में है, आप यहां पर मिला के देखिए, चौथा नंबर आवर्त में है। अब आपको बताना है वर्ग। तो वर्ग बताने के लिए अगर एस में लास्ट होता है, अगर एस ऊपर में 1 है तो पहला वर्ग, अगर एस यहां पर 2 है तो दूसरा वर्ग, लेकिन अगर डी में लास्ट किया या पी में लास्ट किया, वहां पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, तो वर्ग बताने के लिए आपको क्या करना है ना, एस प्लस डी करना है, याद रखिएगा। तो एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग होता है, एक बार ध्यान दीजिए। जैसे फर्स्ट में देखिए इस तरीके से 2 ठो दिया हुआ है ना, तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग है, पहला दूसरा, तो 2 ले लीजिए। इसके बाद डी 4 में लास्ट किया है ना, डी 4 में, यानी कि डी ब्लॉक के चौथा वर्ग में, डी ब्लॉक के चौथा वर्ग में, डी ब्लॉक के चौथा वर्ग में, तो आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना है, 2 + 4। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर डी में लास्ट किया, डी ब्लॉक के पहले एस ब्लॉक है जिसमें 2 वर्ग होता है, तो आपको क्या करना है, 2 प्लस, और डी ब्लॉक के कौन सा वर्ग में है, यानी कि चौथा में, तो 4, यानी कि 2 + 4 यानी कि 6। तो यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट मैंने तो समझाने के लिए चलते लिखा था, तो यहां पर आपको 6 लिख देना है। तो क्लियर हो चुका है, यानी कि क्रोमियम आवर्त सारणी में कहां पर है, तो आवर्त 4 में है, वर्ग 6 में है और डी ब्लॉक में है। तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पर आपको समझना है, आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम ये दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन एक चीज इसमें भी आपको समझना होगा, एक चीज आपको समझना होगा, ज्यादा नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज समझना है। जैसे आवर्त निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए और ब्लॉक निकालने के लिए यही काम करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए थोड़ा सा समझिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम दिया हुआ है और उसका ये परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर होता है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैंने तो निकाला था, मिटाना नहीं चाहिए था, तो एस लिख दीजिए, इसके बाद पी एस 2 बार लिखिए, इसके बाद डी लिख दीजिए। तो इसमें 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 हो गया ना। 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 4 और यहाँ पर ये क्या है, डीपीएस ना, 3 का ग्रुप है डीपीएस, तो यहाँ पर 3 रखेंगे ये। अब यहाँ पर समझिएगा, एक चीज समझने का है, तो जहां पर भी अगर लास्ट डी में हो रहा है, जहां पर भी अगर लास्ट डी में हो रहा है, अगर डी में, अगर कहीं पर डी में अगर 9 होता है या डी में 4 होता है, तो आपको क्या करना है ना, तो डी में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मैंने पहले बताया था। तो आपको क्या करना है, डी में ना, या तो पूरा करना है या तो कम से कम आधा रखना है, ये नियम है। डी वाला केस में ज़्यादा नहीं आता है, जैसे क्रोमियम में आ गया, इसके बाद बहुत दूर में आएगा, तो कम से कम आपको क्रोमियम के बारे में समझ लीजिए। तो इसमें नियम क्या है ना, कि डी में या तो पूरा पूरा होना चाहिए, पूरा पूरा अगर नहीं है, अगर होने की चांस है तो पूरा करना है, अगर पूरा होने की चांस है तो पूरा करिए, अगर आधा होने की चांस है तो आधा करिए। जैसे यहाँ पर 4 है, अगर कहीं से हम इसमें 1 डाल दें तो 5 हो जाएगा, यानी कि आधा। डी में 10 होता है ना, तो अगर 1 इसमें दे देंगे तो 5 हो जाएगा, कम से कम आधा। अगर इसमें हम 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या तो पूरा आपको रखना है या तो आधा रखना है, ये नियम है। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा ट्रिक समझिए। जैसे अगर कोई लाइन में बैठा हुआ है, अगर उसको खाना खिलाना है, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग से देते हुए जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी को आप छोड़ के आगे दे देंगे, जो पहले लाइन में है उसको पूरा नहीं दिए, लास्ट वाला को पूरा दे दिए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर नियम थोड़ा सा लागू होता है। देखिए ये जो 4s है ना, ये 4s है, मतलब 3 के बाद ही आना चाहिए ना, लेकिन ये 4 बीच में घुस गया, बहुत चालाक है ना, इसीलिए
इसीलिए बीच में घुस गया, तो इसको कहा गया कि तुम बाद में आया है। तो तुम बाद में आया है, तो बाद में आया है और पूरा ले लिया। एस में 2 रहता है ना, एस में 2 रहता है मैक्सिमम, और पूरा ले लिया, बीच में आया और पूरा ले लिया। तो क्या इसमें बोल रहा है कि नहीं, जो पहले आया है, जैसे 3 का नंबर पहले आना चाहिए, तो उसको तो कम से कम आधा, इसमें तो 10 रहता है ना, लेकिन कम से कम इसको आधा तो मिलना चाहिए। यही नियम है, समझिएगा। तो आपको फिर से इसको आपको रिफ्रेश करना है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1s, इसके बाद 1s, 2s, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद 4s, इसके बाद 3d। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो s s, ps ps, ठीक है। तो 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, और यहां पर समझिएगा, अब इसको आधा कम से कम रखना है ना, तो 1 कहां से लेंगे, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका नंबर लास्ट में आना चाहिए। तो पहले आ गया, लाइन में पहले इधर घुस गया, तो इसी में से आपको 1 निकाल के 1 इसमें दे देना है। तो इसमें 4 है, तो क्या हो जाएगा 5। तो ये वाला राइट होगा। ये अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। या ऑप्शन में अगर दिया हुआ है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, तो ये वाला सही है। तो मैंने यहां पर नंबर नहीं दिया ना, यहां पर क्या था 4s ना, 4s। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। एक और मैं बता देता हूं, एक बार सीखिए। हाँ, लेकिन डी वाला में देखिए, अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही केस पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी आसान ही है। तो फंसाने के लिए, डाउट में रखने के लिए, देखिए इसी तरह का प्रश्न दिया जाता है। तो कैल्शियम 20 नंबर में होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाला, लेकिन SPDF में आपको KLMN में भी ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें आप दोनों को सीख लीजिए। यहां पर समझिए, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, SS, इसके बाद PS PS। देख लेते हैं कि 20 तक होता है कि नहीं। तो 1 2 2 का ग्रुप है, 2 रख दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहां पर 2p आ चुका है, तो यहां पर 3p होगा, कंटिन्यू कर दीजिए, यहां पर 4 होगा। तो यहां पर S है 2 मैक्सिमम, S में 2, और यहां पर P में 6, 10 हो गया, 10 2 12, 6 18 और 2 20, 20 हो गया ना। तो अब यहां पर लास्ट में D वाला झमेला नहीं है। D वाला में सिर्फ आपको ध्यान देना है, और ज़्यादा नहीं आता है। जैसे क्रोमियम में आया ना, इसके बाद आपको आएगा, इसके बाद 47 में जो है ना, 47 में जो है उसमें शायद आता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन देखने का जरूरत नहीं है। आपसे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाएगा तो 7 8 9 10 20 21 22 23 30 35 40 तक के अंदर ही कोई तत्व दिया हुआ रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन SPDF में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है KLMN में, जैसे पहला कक्षा को K से डिनोट करते हैं, दूसरा कक्षा को KLMN, इस तरीके से कक्षा को डिनोट करते हैं, पहला कक्षा दूसरा कक्षा। तो अब इसमें क्या होता है, KLMN में देखिए, ये जो 1 है ना, इसका मतलब पहला कक्षा K। तो पहला कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो देखिए 2, यहां पर 2 रख दीजिए। इसके बाद ये दे दीजिए कोमा। इसके बाद देखना है 2 नंबर, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, साइड वाला। तो यहां पर 2, यहां पर भी 2। तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितना है 6 2 8, यहां पर होगा 8 होगा। इसके बाद तीसरा नंबर में जाइए, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो ऊपर में कितना है, दोनों में 8 है, 8 रख दीजिए। इसके बाद S है ना, तो 4 है, मतलब 4S, तो यहां पर 2 है, तो लास्ट में 2 रहेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी है। तो ये किस में है, कक्षा में, और ये है उप कक्षा में। ये है SPDF में और ये है KLMN में। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आज आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए, और क्या सीखा, कोई भी तत्व आवर्त सारणी में
कहां पर है ये आपने सीखा है। और एक चीज आप अच्छा से स्टडी करिएगा, मैंने आवर्त सारणी को यहां पर दे दिया हूं, एक बार देखिए, सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था आवर्त सारणी पर, उसको देख लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।